डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2019 एंड फॉर द ईयर 2020। तो 19 वाला मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और 20 वाला हमारा करंट ईयर हो जाएगा। सो लेट इट बी प्रीवियस ईयर एंड लेट इट बी करंट ईयर। तो मुझे बैलेंसेस दिए हुए हैं ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही। पहला है इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके दो बैलेंसेस गिवन है। एक तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, इसके भी दो बैलेंसेस गिवन है। तो ये फिक्स्ड एसेट है, इसका भी अकाउंट बनाएंगे। ठीक, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी थी, जो पिछले साल के एंड में थी, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। वही मेरी इन्वेस्टमेंट इन दी बिगिनिंग भी थी। अब वो कह रहे हैं जो बिगिनिंग वाली है उसका हाफ, आप 5 लाख का हाफ कर लीजिए। 5 लाख का हाफ इट कम्स टू 2,50,000। इसको आपने सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, इसमें आप 10% ऐड कर दीजिए। 2,50,000 का 10% 25,000 एंड सेलिंग प्राइजेस 2,75,000। तो 275 के लिए आपने इसको सेल कर दिया और प्रॉफिट कितना इसके अंदर 25,000। ये मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगी। आगे है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ₹50,000 फॉर द ईयर। ये लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में आ जाएगी एज डेप्रिसिएशन, इसकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लोज में आ जाएगा, अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। सो लेट्स प्रिपेयर दी अकाउंट्स। पहले हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, फिर हम बनाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह इसका फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज़। इट इज़ ऑल्सो आवर एसेट। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर ही कहा हुआ है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो यही मेरी बिगिनिंग वाली है, इसी का हमने वर्किंग नोट अभी किया था। उसका हाफ ले लिया, 250 बन गया, प्लस 10% प्रॉफिट कर लिए, 275 बन गया। तो यहाँ हम डाल देंगे बाय बैंक सेल। सेल कितने के लिए किया आपने, 2,75,000 के लिए। और जो प्रॉफिट है वो डेबिट में टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल दैट इज 25,000। इसके अलावा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, कोई और सेल के बारे में नहीं बताया हुआ। तो हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कर लेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा, इफ़ इट इज़ इन डेबिट तो परचेज होगी, इफ़ इट इज़ इन क्रेडिट देन सेल होगी। तो 12,75,000 में से आप 5,25,000 माइनस कर दीजिए, इट विल बी 7,50,000। दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेजेस दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक, अब इसमें किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट होना उसको देखते हैं। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है। देखिए जो सेल ऑफ एसेट है, दिस सेल, ये इन्वेस्टिंग में मेरे पास इनफ्लो आ जाएगा। और जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये भी मेरी इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो आ जाएगी। परचेज किया तो पैसा गया, तो ये मेरा आउटफ्लो आ जाएगा। देन जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है ये भी इनफ्लो आ जाएगा।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। अब हमारा काम बच गया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाने वाला। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसकी भी जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देख के हम अकाउंट बना लेते हैं। अगेन यू प्रिपेयर द फॉर्मेट्स, particulars, amount in rupees, again particulars and amount in rupees, opening balance to balance brought down और क्लोजिंग में आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग का मुझे दिया हुआ ये 9 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग इज 15 लाख। फिर वो कह रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज ₹50,000। यहाँ आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 50,000। अब क्रेडिट प्लस करके डेबिट में से माइनस कर दीजिए, जो भी डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाएगा दैट इज टू बैंक परचेजेस एज बैलेंसिंग फिगर। तो ये मेरे पास आ जाएगी 6,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेल तो कुछ नहीं है, सिर्फ परचेज है। तो जो हमारी परचेज वाली है जैसे ये वाला है, दिस इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो। सेल कुछ नहीं हो रहा तो इनफ्लो नहीं आएगा लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, आप देखो इन्वेस्टिंग में एक हमारा ये आउटफ्लो हो गया, एक ये आउटफ्लो हो गया, ये इनफ्लो हो गया, और हमें जो इंटरेस्ट रिसीव्ड था ऑन इन्वेस्टमेंट 75,000 ये भी इनफ्लो हो गया। दिस इज ऑल्सो योर कैश इनफ्लो। अब हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज। पहले आप ले लो कैश इनफ्लोज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनफ्लोज में देखिए क्या है, इनफ्लोज में मेरे पास सिर्फ एक ही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,75,000। यहाँ हम लिख देते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,75,000। ये यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ रहा है 275,000। अब परचेज कितनी है 7.5 लाख की, आप करिए लेस कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश आउटफ्लो से मेरे पास क्या है, एक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 और है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 7,50,000। वही हमारा एक इनफ्लो छूट गया है, ये वाला जो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट था 75,000।
5000, ये भी इनफ्लो में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 75,000। ठीक है, अब आप इनफ्लोज को प्लस कर दीजिए। 275 प्लस 75, 3,50,000। ये मेरे इनफ्लोज हैं, इसमें से आउटफ्लो माइनस करने हैं। 65,000 भी माइनस करना है, 750 भी माइनस करना है। जो भी हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा दैट इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप कर लीजिए इसको। इट इज 10,50,000। सो दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम यूज्ड बोलते हैं नेट कैश used in investing activities. So this is the way how we have to solve the questions.